नीट यूजी काउंसलिंग में एमसीसी ने अब की बार थर्ड राउंड तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोविजन क्रिएट किया है। बहुत सारे बच्चे इस रिपोर्टिंग को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का क्या इंपैक्ट होने वाला है आपकी काउंसलिंग के ऊपर, आपके एडमिशन के ऊपर और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, इन सब चीजों को मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली आपके साथ डिस्कस करूंगा विद एब्सोल्यूट डाटा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर काउंसलिंग, ताकि आपको यह समझ आ सके कि इस पूरे चेंज का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ सही और ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुंचाता है। Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and GMC or Not. एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल है जो आपको एमबीबीएस एडमिशन के लिए कंप्लीट गाइडेंस और सपोर्ट और रिपोर्ट ऑफर करता है। अब आप अपनी काउंसलिंग में जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और आपके रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस की ऑप्शंस बन सकती हैं, ताकि आप अपनी काउंसलिंग को एक अच्छे से मैनेज कर सकें। एमबीबीएस लाइट हाउस आपको आपके डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी और आपके ऑल इंडिया रैंक के बेस पे 2025 का जो भी काउंसलिंग स्टेट और सेंट्रल का डाटा है वो सारा एक जगह पे एनालाइज करके आपको ये बता देता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये रिपोर्ट आपको इसलिए हेल्प करने वाली है क्योंकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है कि आपको ये पता हो कि आपको कौन कौन से राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस की ऑप्शन बन सकती है। तो एक बार आप एमबीबीएस लाइट हाउस जरूर चेक कीजिएगा, वो आपको फॉर श्योर आपकी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि एमसीसी की जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो रूल आया है, आखिर वो आपके लिए कैसे इंपैक्ट करने वाला है। देखिए, थर्ड राउंड तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि एमसीसी काउंसलिंग वर्सेस स्टेट काउंसलिंग कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करती है। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग को हमें ये इस तरह से देखना है कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा, मतलब 15% सीट्स जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होती है उनके लिए सीट अलॉटमेंट करती है, और बाकी 85% सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर अलॉटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग। तो जब हम एक काउंसलिंग में मेरिट मूवमेंट की बात करते हैं तो इनवेरिएबली क्या होता है कि राउंड 1 पहले एमसीसी करता है। एमसीसी अपना एक रिजल्ट डिक्लेयर करता है जिसमें बच्चे को अपने रैंक पे उसको कौन सी सीट अलॉट हुई है वो दिखाई देने वाली है, और उसके बाद क्योंकि पैरेलली बच्चा अपनी एक स्टेट में भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उसके स्टेट के रिजल्ट से भी उसको एक कॉलेज अलॉटमेंट की जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो दिखाई देती है। टिपिकली बच्चे को यह डिसीजन लेना होता है कि वो एमसीसी की सीट ज्वाइन करे या स्टेट की सीट ज्वाइन करे, और क्योंकि दो में से जनरली अभी तक वो एक ही सीट ज्वाइन कर पाता था, एक ही सीट होल्ड कर पाता था, इसलिए दूसरी काउंसलिंग में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती थी ताकि उससे नीचे वाले रैंक वाले बच्चों को एक बेटर कॉलेज में पॉसिबिलिटी मिल सके। अगर आप 2025 की एमसीसी काउंसलिंग के डाटा को समझें तो 2025 में करीब 34% बच्चों ने ही रिपोर्ट किया था राउंड 1 में, और 66% बच्चों ने जो राउंड 1 में उनकी जो अलॉटमेंट थी या तो उसको छोड़ दिया या उन्होंने सीट सरेंडर कर दी। अब जब हम बात करते हैं कि 66% बच्चों ने वो सीट नहीं ज्वाइन की, इसके कारण होता क्या है कि जो सेकंड राउंड आता है तो वहां पे वो सीट्स फ्रेश अलॉटमेंट में उन बच्चों को जाती है जो उस मेरिट में उनको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिल पाया था। पर अब क्या होने वाला है कि जो आप 66% बच्चे जो नॉन रिपोर्टेड स्टेटस में होते थे राउंड 1 के, क्योंकि अब वो ऑनलाइन सीट को होल्ड कर सकते हैं और पैरेलली वो अपनी स्टेट को काउंसलिंग में मैनेज कर सकते हैं, तो जो नॉन रिपोर्टिंग वाली जो चीज है वो बहुत कम हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो बच्चे एक मेरिट मूवमेंट के साथ सेकंड या थर्ड राउंड में एक अच्छे कॉलेज की वेट करते थे, उनके लिए ये डिसएडवांटेज होने वाला है। स्टेट में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग अलाउ करेंगे या इन पर्सन रिपोर्टिंग पुश करेंगे। अगर वो इन पर्सन रिपोर्टिंग भी पुश करते हैं तो भी जो बच्चे
सिर्फ एक उम्मीद में सेकंड या थर्ड राउंड के एक अच्छे कॉलेज की वेट कर रहे हैं, वो एमसीसी की सीट को ब्लॉक करके रखने वाले हैं। ये बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे कि काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग का प्रोविजन ना हो पाए, अब की बार अनफॉर्चुनेटली खुद सरकार ने ही एक ऐसा प्रोविजन क्रिएट कर दिया है कि अब की बार पूरी तरह से एमसीसी की सीट्स ब्लॉक होने वाली हैं। पूरा सिस्टम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक चौको ब्लॉक हो जाएगा। जो लो रैंकर बच्चे हैं उनका इंतजार और ज्यादा बढ़ जाएगा, और शायद जिन बच्चों को सेकंड या थर्ड राउंड में भी जो एक अच्छी सीट मिल सकती थी, अब शायद उनको फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक वेट करनी पड़ेगी। इसमें एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि जो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, अगर आप थर्ड राउंड में आपकी कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उसके बाद आप थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसको रिजाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब कहने का यह है कि अगर आपने जाके वहां पे ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सिक्योरिटी भी फोरफिट हो जाएगी, और साथ ही आप थर्ड राउंड के लिए अपने स्टेट से बाहर हो जाएंगे और फोर्थ राउंड के लिए एमसीसी से बाहर हो जाएंगे। तो आपको यह डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल होने वाला है कि जो आपको अलॉटमेंट हो रही है, राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हो रही है, उसका आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। प्लीज एक बात को समझिए, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक बहुत इवॉल्विंग फील्ड है। आप हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल एविडेंस से सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही कुछ हद तक अपना डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स आपको रियल टाइम डाटा को देखना पड़ता है, और उस रियल टाइम डाटा से ही आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्म भर देना और सारे कॉलेजेस को चॉइस ऑर्डर में डाल देना ही काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं होता है। अब की बार का जो रूल आया है, बिलीव यू मी, ये एक जंजाल होने वाला है, खासतौर पे लो रैंकर्स बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों को फर्स्ट राउंड में जो मेरिट मूवमेंट दिखाई देती थी, अब शायद वो ना दिखाई दे। और अगर मान लीजिए ये सिस्टम चौको ब्लॉक होता है तो इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए आपको राउंड 3 के एंड होने की वेट करनी ही पड़ेगी, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये सिस्टम ठीक हो सके। और फॉर श्योर जिस तरह से ये डेट्स पब्लिश कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये बहुत कॉन्फिडेंटली एक बात कह सकता हूं, 8 सितंबर इज गोइंग टू बी एन नॉन सिग्निफिकेंट डेट। कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं लगता है कि 8 सितंबर से सरकार एमबीबीएस को कोर्स को शुरू कर सकती है। मुझे नहीं पता है कि सरकार में जो बैठे हैं वो लोग वो क्या चाहते हैं, कि वो किस तरह से बच्चों को डील करने वाले हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज डेफिनेटली ए माउस ट्रैप फॉर द लो रैंकिंग स्टूडेंट्स। प्लीज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज अबाउट 3 P's: प्लान, प्रिपेयर एंड पेशेंस। जितना आप अच्छे से प्लान करेंगे, जितना आप अच्छे अपनी एक प्रिपरेशन रखेंगे, और मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में जितनी पेशेंस रखेंगे, उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है। जो कॉलेज आप लेंगे, जब काउंसलिंग एंड होगी, आपको उससे नेक्स्ट डे ये क्लियर पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता था और आपने कौन सा कॉलेज लिया। अगर जो आप कॉलेज लिया उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, ये सिर्फ इसी बात से डिपेंड करेगा कि जो आपको मिल सकता था और जो आपने लिया, उन दोनों के बीच में कितना फर्क है। अगर वो फर्क बहुत ज्यादा होगा, रेस्ट एश्योर्ड आप अगले 50-60 साल उस रिग्रेट को जीने वाले हैं कि आपको ये लगेगा कि काश मैंने काउंसलिंग को और अच्छे से मैनेज कर लिया होता तो शायद मैं भी उस कॉलेज तक पहुंच पाता। और एक बात को हमेशा याद रखिए, जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है, उन बच्चों को इसलिए अच्छा कॉलेज मिलता है क्योंकि किसी उससे आगे वाले बच्चे ने कोई गलती की होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे 1836 रैंक वाले बच्चे का साल खराब हुआ था। अब सोचिए कि अगर 1836 रैंक वाले बच्चे का एक सीट खराब हुआ, तभी तो उसके नीचे वाले रैंक के बच्चे को उसका फायदा मिला। तो अगर आपको काउंसलिंग अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, तभी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। मेरी एक बार बार रिक्वेस्ट है कि कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से ही आपकी एडमिशन पॉसिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है। आपको ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, और कौन कौन से राउंड्स में आपको किस तरह की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि ताकि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएं। डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रिटिकल एंड इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग फॉर विच यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल गाइडेंस। दिस वाज माय सजेशन, दिस वाज माय थॉट। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं, आप नीट नेविगेटर को उनकी पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, वी ऑफर ओनली पेड कंसल्टेशंस।
we do not offer any free guidance. MBBS Lighthouse digital counseling is going to be far, far better than joining any WhatsApp channel. It is going to be very personalized. It is going to be very specific to your rank and your docs. Wish you all the best and thank you.